वेलकम टू वीमर्च। मैं हूं गौहर अब्बास और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने HTML के लेक्चर 2 के ऊपर। लेक्चर 2 में हमने हाइपरलिंक्स, इमेजेस, ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट और टेबल्स के बारे में देखना है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, कैसे होगा, ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो चलते हैं। अपना लिंक्स को लगाने के लिए हम सबसे पहले अपने लास्ट लेक्चर की तरह काम करेंगे कि बेसिक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। तो न्यू फोल्डर बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ लेक्चर 2 और इसमें हम आते हैं HTML की फाइल बनाते हैं। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, डिलीट index.html। जी चेंज करना है, एक्सटेंशन चेंज हुआ। इस फाइल को हम ओपन करेंगे प्रीव्यू देखने के लिए क्रोम में और एडिट करते हैं हम इसको नोटपैड में। एडिट विद नोटपैड। ओके, अब इधर मैं लिखता हूं अपना डॉक टाइप HTML, बेसिक सिंटैक्स जो हमारा था HTML क्लोज। इसी के अंदर हम करते हैं अपना हेड क्लोज। हमेशा ये प्रैक्टिस रखें, जैसे कोई एलिमेंट आप ओपन करते हैं फौरन उसे क्लोज करें। हेड के बाद हमारे पास है हेड के अंदर टाइटल और ये टाइटल क्लोज। टाइटल में हम लिखते हैं लेक्चर 2। तो ये है हमारा लेक्चर 2 और यहाँ पे हम आते हैं बॉडी और बॉडी क्लोज। चलें, ये तो हमें हर बार लिखना ही लिखना है। यहाँ पे हम आ चुके हैं। इसके फौरन बाद हमने क्या करना है, इस बॉडी में मैं लगाना चाह रहा हूँ कुछ लिंक्स। मैं लिखता हूँ गूगल और मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करूँ तो गूगल की वेबसाइट पे जाए। मैं सेव कर रहा हूँ इसको और आके देखता हूँ मुझे क्या मिलता है। ठीक, गूगल लिखा है लेकिन मैं गूगल की वेबसाइट पे नहीं जा पा रहा। इसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास लिंक्स होते हैं, जो लिंक्स हम लगाते हैं। लिंक्स के लिए जो है ए का टैग, इसे एंकर टैग भी कहा जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और लिंक जो हम देंगे वो होगा URL। अब URL क्या होता है, जैसे कि आपने मेरी वेबसाइट देखी है vmerch.co, ये बेसिकली एक डोमेन है। जब इसका पूरा ये HTTPS के साथ ये जो साइन बनता है, इसको हम कंप्लीट URL कहते हैं। तो मुझे किसी भी वेबसाइट पे जाना है तो उसका URL एंकर टैग में लिखना होगा। दैट्स इट। और सिंपल जो टेक्स्ट मैं लिखूंगा वो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा। जब भी उस पर क्लिक करेंगे तो वो उस URL पे जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गूगल पे जाना चाहते हैं तो गूगल का URL हम सब जानते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, एंकर टैग ओपन, एंकर टैग क्लोज। तो इसी एंकर टैग के अंदर हम लिखते हैं गूगल डिस्प्ले होगा। लेकिन हमें क्या लगाना है, एक एट्रीब्यूट, दैट वन इज href। तो ये एट्रीब्यूट हमने यहाँ पे लगाया href का। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो भी एलिमेंट के साथ जो भी चीज़ एक्स्ट्रा लिखी जाती है, सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। डिफरेंट किस्म के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वक्त आने पे हम इस सब को देखेंगे। तो ये एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो है मैं लिख रहा हूँ https://www.google.com। अब ये मैंने URL डाल दिया गूगल का और ये इसका सिंटैक्स मैंने बना दिया एंकर का। Ctrl+S सेव। इधर आके हम रिफ्रेश करते हैं। जी अब ये देखें आपको निशान बन गया और ये हाथ भी आ रहा है, इसका मतलब लिंक लग चुका है। जैसे भी मैं गूगल पे क्लिक करूंगा ये देखें गूगल की वेबसाइट पे मुझे लेके आ रहा है। सिंपल इज दैट। ये हमारा लिंक इस तरह से लगता है। लेकिन लिंक में एक वेरिएशन है, दैट वन इज टारगेट। आपने देखा मैं क्लिक कर रहा हूँ, मेरा यही पेज यहाँ पे ओपन हो गया, मेरी वेबसाइट गुम हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट भी नज़र आए और ये जो है लिंक नए पेज पे ओपन हो। तो उसके लिए हमारे पास टारगेट का एट्रीब्यूट है। यहाँ पर मैं सिर्फ ब्लैंक यूज़ करूँगा, बकाया चीज़ों को बाद में बताऊँगा, अभी मैं ब्लैंक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट यूज़ कर लूँगा, दैट वन इज टारगेट। टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। अब जैसे मैंने ये लगाया, यहां पे मैं रिस्टार्ट करता हूं। यहां पे मैं सेव नहीं किया मैंने, Ctrl+S। तो जैसे ही मैंने ये लगाया, अब इसको मैं सेव करता हूं Ctrl+S और यहां पे आके मैं रिफ्रेश करता हूं और यहां पे क्लिक करता हूं गूगल के ऊपर। तो आप देखेंगे कि नए पेज के ऊपर गूगल की वेबसाइट ओपन हो रही है और मेरा ये पेज भी मौजूद रह रहा है। ये था दैट्स ऑल अबाउट लिंक्स एंड ऑल अबाउट एंकर टैग। आफ्टर दैट हमारे पास एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव URLs आते हैं। इसको हम नेक्स्ट बताएंगे जब मैं इन चीज़ों का इस्तेमाल करा दूंगा, आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बनवाऊंगा। तो अभी हम इसको रहने देते हैं। मैं जल्द से जल्द आपको गो थ्रू करा के एक अच्छा वेब डिज़ाइनर बनाना चाहता हूँ जल्द से जल्द। तो इसलिए हमारे यहाँ पे मेन काविश यही होगी कि चीज़ों को जल्द से जल्द रिव्यू करें और फिर उसके बाद हम एडवांस चीज़ों को बाद में देखें।
अब हम यहाँ पे बात करते हैं HTML इमेजेस की, कि हम इमेजेस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इमेजेस यूज़ करने के लिए हमारे पास इमेजेस होने चाहिए। मैं यहाँ पर जहाँ पर भी इमेज लगाना चाहता हूँ HTML की फाइल में, वहाँ पर एक फोल्डर न्यू बना लेता हूँ इमेजेस के नाम का, या IMG के नाम का, या इमेजेस के नाम का, जिस मर्जी नाम से बनाऊँ उस फोल्डर में मेरे पास होने चाहिए कुछ इमेजेस। तो मैं एक आध इमेज जो है बाहर से उठा के यहाँ पे रखता हूँ कॉपी करके इस फोल्डर के अंदर। अब इस इमेज का नाम काफ़ी बड़ा है, मैं इसको कहता हूँ कुछ भी नाम, back.jpg इसका नाम लगा दिया मैंने। तो ये एक इमेज है, उसकी एक्सटेंशन है .jpg। तो मैं इसको यूज़ करना चाह रहा हूँ अपनी इस फाइल के अंदर। तो मैं किस तरह से करूँगा, एंकर टैग को जो है हम थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं। आपको पता है ना कमेंट किस लिए इस्तेमाल होता है, लास्ट टाइम हमने वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस किया था। चलें, अब हम इमेज का टैग लगाना है, तो IMG टैग इमेज के लिए इस्तेमाल होता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। इधर हम जो है सोर्स लिखते हैं, src सोर्स, जो इमेज हमने देनी है। तो सोर्स के एट्रीब्यूट में हम देंगे पाथ, इमेज पड़ी कहाँ है। इमेज जो पड़ी है, आपने देखा ये इमेज यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर उस इमेज का नाम है back.jpg। तो मैं इस इमेज को यहाँ पे पाथ दे रहा हूँ images/back.jpg। और इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट है, डेट वन इज alt। वो क्यों इस्तेमाल होता है अभी आपको नजर आ जाएगा। alt में हम लिखते हैं my background image, या बैकग्राउंड इमेज ही लिख देते हैं, खाली my को हम रिमूव कर देते हैं। तो कंट्रोल S सेव, देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। जी ये देखें इमेज आ चुकी है हमारे पास, इमेज यहाँ पे हमने डिस्प्ले कर ली। तो अगर मेरा पाथ ज़रा सा भी गलत होगा या कुछ भी मैंने गलत लिखा तो ये इमेज नहीं आएगी। तो अगर ये इमेज नहीं आएगी तो जो हमने ऑल टेक्स्ट लिखा है वो हमें नजर आएगा, दैट्स इट अबाउट द इमेजेस। तो इससे आगे हम चलते हैं, लिस्ट बनाते हैं और लिस्ट देखते हैं हमारे पास कितने किस्म की लिस्ट हैं। 3 किस्म की लिस्ट हैं, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो इन तीनों को बनाते हैं, इनके टैग्स देखते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसमें आप देख रहे हैं, आप लिखते हैं UL और चीज़ें जो हैं LI यानी लिस्ट आइटम के अंदर डिस्प्ले होती हैं। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट। तो चलते हैं अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट बनाते हैं। सेम इसको भी मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ इमेज को। चलें, कमेंट करने के बाद अब हम बनाते हैं UL क्लोज अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम लिखते हैं लिस्ट आइटम LI क्लोज। अब इस LI के अंदर मैं लिखता हूँ मैंगो। और ये प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है कि जैसे मैंने एक टैग ओपन किया फ़ौरन क्लोज कर रहा हूँ, फिर उसमें टेक्स्ट लिख रहा हूँ। हम भूल जाते हैं टैग क्लोज करना। HTML में कोई एरर नहीं आता, जस्ट यही एरर आता है कि आपके टैग्स सही क्लोज नहीं हुए होते हैं। तो इसका खास ख्याल रखना है। मैंगो, सेकंड वन इज बनाना इधर हम लिखते हैं, एंड थर्ड वन इज ऑरेंज। ये मेरे पास 3 चीजें आ गई इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में। कहाँ क्लिक हो गया, ओके, ऑरेंज। ओके, सेव करते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। कंट्रोल S से सेव किया, यहाँ आके हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो हमें ये देखें अनऑर्डर्ड लिस्ट मिल गई है, जिसमें डॉट डॉट से हम चीज़ें देख पा रहे हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये मुझे ऑर्डर में मिले, 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा हुआ मिले, तो मैं OL कर दूंगा और लिस्ट आइटम तो वैसे ही रहेंगे। तो इसे हम करते हैं OL और यहाँ पे हम आते हैं OL, कंट्रोल S, रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया ऑर्डर्ड लिस्ट का सारा सिनेरियो। और ये था ऑर्डर्ड लिस्ट, और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट इस तरह से हमें डिस्प्ले होते हैं। लास्ट वन इज डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट को भी हम रहने देते हैं, नेक्स्ट जाके हम इसको देखेंगे जब इसका इस्तेमाल होगा। तो अब मैं आपको लेके आता हूँ HTML टेबल्स के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट HTML टेबल्स। तो हम टेबल किस तरह से बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए हमारे पास है टेबल का टैग, टेबल का टैग किया क्लोज, और यहाँ पर टेबल के अंदर हमारे पास होती हैं रो और कॉलम्स। तो हम पहले बनाएंगे TR, ठीक है, TR टेबल रो, और ये टेबल रो क्लोज, यानी पहली टेबल रो हमने बनाई। इस TR के अंदर होता है हमारे पास टेबल डाटा और टेबल हेडिंग। तो सबसे पहले होती है हेडिंग, पहली रो होती है हेडिंग की, तो इसलिए हम लिख रहे हैं TH, ठीक है, और ये TH क्लोज। यहाँ पे हम लिखते हैं या लाइक नेम
और फिर इसी तरह से TH बार बार यहाँ पे दोहराया जाएगा क्योंकि हेडिंग्स हैं। TH टेबल हेडिंग, CNIC, और यहाँ पे होगा नंबर, TH कॉन्टैक्ट। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद ही हमारे पास आ गया टेबल का हेड। इसे सेव करते हैं, देखते हैं हमें मिलता क्या है। हमेशा थोड़ा थोड़ा लिखें, उसे चेक करें बार बार। तो ये देखें मुझे टेबल का हेड मिला, एक टेबल जिसके ऊपर हम फ्रंट पे उसकी हेडिंग्स देते हैं। तो हेडिंग्स इस तरह से आती हैं। तो हेडिंग्स अगर मैं ना लिखता, TD लिखता तब भी आती, लेकिन ये बोल्ड ना होती। तो HTML को बताने के लिए कि हेडिंग है इसलिए हमने TH लिखा है, TD नहीं लिखा। ठीक है, तो अब TD क्या है, टेबल डाटा। अब मुझे सेम रो बनानी है, और तो उसमें हम क्या करेंगे, ये TH है, ये TH है। अब हम आते हैं सेम रो बनाते हैं और उसमें हम देते हैं डाटा। तो TR रो बनाई, रो क्लोज, इससे नई रो हम आ रहे हैं। और यहाँ पर जो है हम देते हैं नेम के बदले नेम। अब नेम है ना, ये पहला डाटा देना है इसके नीचे, पहले रो के अंदर नेम के अंदर डाटा, तो TD। तो इसी नेम का डेटा हम यहाँ पे देंगे, टेबल डाटा, नेम के बदले लाइक माई नेम गोहर अब्बास। इसी तरह से CNIC, मैं अपना CNIC नहीं देने वाला। तो यहाँ पर जो है मैं कोई भी रैंडम CNIC देता हूँ, 32102 फ्ला 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 फ्ला। ठीक है, और इसी तरह से TD, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट 03, नहीं मैं अपना नहीं दूंगा, ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखें ये डाटा उसके नीचे आ रहा है। इसी तरह से टेबल बनता चला जाएगा। आप जो है टेबल रो बढ़ाते जाएं। ठीक है, ये TR, अब मैं TR नीचे बढ़ाता जाता हूँ। किसी भी डाटा, हम डाटा चेंज कर सकते हैं ना, सेम इसी तरह से रोज़ आप डालते जाएं और जो है आपका डाटा आता जाएगा। थोड़ा सा इंडेंट कर लें क्योंकि आप नोटपैड पे काम कर रहे हैं। नोटपैड पे काम कराने का मकसद ये है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आपने नोटपैड से नहीं हिलना, नोटपैड पे ही काम करना है। बाद में मैं आपको एक अच्छा सा एडिटर दूंगा, लेकिन अभी नोटपैड पे काम करना है। तो ये टेबल रो बन गई, इसको सेव करते हैं और जो है आप देख लेंगे कि टेबल फॉर्मेट का डाटा आ रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब आपने क्या करना है, ये तमाम प्रैक्टिस को दोबारा करना है और करने के बाद आप बनाएंगे ये असाइनमेंट जो कि मैंने यहाँ पे दी हुई है। कि इसी तरह से लास्ट टाइम हमने देखा था किस तरह से हेडिंग लिखते हैं, इमेज लगाना हम सीख गए हैं, 2 पैराग्राफ और लगा दें। उसके बाद नीचे जो है आपने आके इस तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट में वो बनानी है, अपना लिंक्स लगाने हैं। ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में आके आपने डाटा तो जो लिखेंगे उसके ऊपर आपने एंकर टैग का लगाना है ताकि आप इन वेबसाइट्स के ऊपर जा सकें। और इसी तरह से लास्ट में आके आप टेबल बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं सेम ऐसे दिखता हो, वो शेप ये मिलेगी आपको, लेकिन डाटा आपने ये यूज़ करना है। तो ये करने के बाद आप यहाँ पे असाइनमेंट जो है सबमिट करें और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।